तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने लास्ट चैप्टर जो था सेकंड चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल सा कुछ चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होगी, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आपने कि मेटल्स जैसे कि हमारे कोई भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको हम मेटल्स कह देते हैं, जो कि अभी हम दोबारा एक बार रिवाइज भी करेंगे उस चीज़ को। और सेकंड होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट के, और हमारे नॉन नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनको भी हम नॉन मेटल की कैटेगरीज में रखते हैं। मेटल्स में जैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स के एग्जांपल होते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, प्लास्टिक हो गया, ये रबड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स में हमारे आ जाती है। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है, इसीलिए मैंने इसको आपको शॉर्ट बता दिया। आप जो हम सिंपल सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल जो कि हमारा गुड कंडक्टर और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम मेटल्स कह देते हैं। ऐसे हमारा नॉन मेटल्स का आ जाए तो आप उसको भी इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे मटेरियल जो कि हमारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो हमको पढ़ना है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत बार पेपर्स में आ जाती है। एक या दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली जाती है, तो उन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सिंपल कंडक्टर ऑफ, या लिख देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सिंपल सा कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके कारण ही, जैसे कि हीट का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, तो जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल से बने होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हीट को जो है इजीली जो होते हैं कंडक्ट करवा देते हैं, इजीली जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। वो हीट का हो गया। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी मेटेलिक वायर्स होती हैं, हमारे जो घर में वाइंडिंग होती है वायर्स की, तो वो सारी की सारी जो वायर्स होती हैं वो हमारी मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल्स की इसीलिए होती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देती है, तो वो हमारी होगी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि दे आर मेलिएबल। ठीक है, तो सिंपल समझिए मेलिएबल का मतलब, मेलिएबल का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, तो अगर हम उस मटेरियल को हैमर्स के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा अगर उसको बीट करके, उसको मार मार के जो है उसकी अगर थिन शीट बना सके, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मेलिएबल। ठीक है, तो एक सेकेंड जरा, एम ए होता है, सॉरी, एम ए। तो मेलिएबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल्स में देखी जाती है, मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती। तो आप साथ साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स में आप सिंपल याद रख सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। और ये हमारे मेलिएबल होते हैं और वो हमारे नॉन मेलिएबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मेटल्स की मेलिएबल प्रॉपर्टीज के द्वारा जो होते हैं बहुत सारी शीट्स बनती है, मेटल्स की शीट्स होती हैं, जैसे एल्युमिनियम शीट्स आपने सुना होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी के कारण ही जो होता है, उनको बिना ब्रेक करे हम उसको बीट करके और उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है उसको हम कहते हैं डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टीज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो मेटलिक सब्सटेंस होते हैं उनको हम स्ट्रेच करके, उनको खींच खींच के जो होता है उनकी पतली वायर बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के द्वारा जो होता है हमारा
वायर्स बनाई जाती है, जो पतली पतली थिन वायर्स बनती है लंबी लंबी, तो वो हमारे डक्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेटल्स में पाई जाती है और नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल या मेलेबल मटेरियल जो होते हैं वो हमारे, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया, ये हमारे बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेलेबल मटेरियल्स होते हैं, इनसे बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं। और आपने अगर नाइन्थ में पढ़ा है तो नाइन्थ में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। तो वो गोल्ड फॉइल इसीलिए किया था कि वो गोल्ड जो है वो मेटल है, और मेटल जो होता है मेलिएबल सब्सटेंस होते हैं, और मेलिएबिलिटी की वजह से ही जो था वो एक थिन शीट से ली थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा थिन शीट ली थी जिसमें कि हर एक एटम उनको अलग अलग दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि मेलिएबल प्रॉपर्टीज आपको जहाँ समझ में आ गई होगी कि सिंपल सा बीट करके और हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब सिंपल सा उनको स्ट्रेच करके उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को आप शाइनी या फिर लस्ट्रस लिख सकते हैं। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें लस्ट्रस प्रॉपर्टीज देखी जाती है। लस्ट्रस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो जो होते हैं शाइनी होते हैं। ठीक है, सिंपल सा लस्ट्रस का मतलब ऐसा समझ सकते हो कि शाइनी है, शाइनी मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि शाइनी होने के कारण ही जो था इनका एक यूज होता है बहुत ज्यादा, जो कि हमारे ज्वेलरीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जो होता है इनका यूज होता है। जैसे गोल्ड या सिल्वर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लस्ट्रस मटेरियल है, तो वो हमको शाइनी दिखते हैं, और शाइनी की वजह से ही जो होता है उनका ज्वेलरीज बनाने में यूज होता है। तो लस्ट्रस मीन सिंपल सा शाइनी। तो मेटल्स में शाइनिंग यानी लस्ट्रस प्रॉपर्टीज देखी जाती है, नॉन मेटल्स में ये चीज जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है बेसिकली जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। तो हार्ड लिख देता हूँ मैं सिंपल सा कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं, जैसे कि अगर इसमें एक्सेप्शंस लिख दूं मैं, तो एक्सेप्शंस जो होती हैं, एक्सेप्शंस यानी कि जिनमें ये चीज़ नहीं होती है, हार्ड जो नहीं होते, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मेन पॉइंट्स है कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिसमें कि सोडियम या पोटेशियम आते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ के द्वारा जो होता है इजिली कट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्टर गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेलिबिलिटी यानी कि उनको हम बीट करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी यानी कि उनको हम स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्ट्रस यानी वो शाइनी होते हैं। और हार्ड में आप सिंपल सा याद रख सकते हो, वो हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, रूम टेम्परे सॉरी हार्ड होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन हमने पढ़ी सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हार्ड में एक और चीज आप कह सकते हो कि हार्ड होते हैं। स्ट्रांग भी आप कह सकते हो उसको कि वो स्ट्रांग भी होते हैं, पर यही सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं, रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली हमको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शंस होती है, यहाँ पे भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है। एक्सेप्शन यानी कि जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, मरकरी जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है। तो ये हमारा रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, सिंपल ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है हमारा। नेक्स्ट अगर मैं इसी में आपको एक और चीज बताऊं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने एक दूसरे को तेजी से पकड़ रखा होगा। तो आपको इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इसी में हम
कुछ ऐसे ही मटेरियल्स होते हैं जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो भी होता है। जैसे कि बेसिकली जो मेटल्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जैसे आपको एक सिंपल सा अगर समझाऊं यहाँ पे, कि जैसे आयरन है हमारे पास, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद जो होता है मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको सिंपल से यहाँ पे एक चीज़ बताऊं कि जो सोडियम है पोटेशियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम भी जो है ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कम होता है। ठीक है, जैसे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो करीब हमारा 98, जैसे कि सोडियम का 98 के आसपास, और जो हमारा पोटेशियम है वो 60 टू 64 65 के आसपास जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। पर आपको इसमें जो एक्सेप्शंस याद रखनी है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन सबों का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, पर जो मेन मेटल्स जो आपको याद रखने हैं वो है हमारे गैलियम और सीजियम। ठीक है, कि सारी चीजें जो है आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी। जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सेकंड या थर्ड पेज पे ही आपको मिल जाएगा। ये सारी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आपको जरूर याद रखनी है। तो गैलियम और सीजियम जो होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। जैसे कि अगर आप इसको हाथ पे भी रखोगे ना तो अपने आप मेल्ट हो जाते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो इस तरीके से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण, देखो मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता कि कितना होता है, पर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो नॉर्मल बेसिक टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर पे जो होता है ये मेल्ट हो जाते हैं। तो वो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल यही रहता है 25 30 या 32 34 के आसपास, इतने डिग्री सेल्सियस पे जो होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। मेटल्स होने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करें तो सिंपल सा कह सकते हो कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद इसके कारण इसके यूटेंसिल्स बना सकते हैं, और ये हमारे वायर्स वायर्स बनाने में काम आ जाती है प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा थिन शीट्स बनाते हैं मेटल्स की, उसमें काम आ जाती है। डक्टिलिटी के द्वारा वायर्स बना लेते हैं स्ट्रेच करके। और ऐसे लस्टर्स यानी साइनी यानी इसका इस्तेमाल हो जाता है हमारी ज्वेलरीज बनाने में। हार्ड होने के कारण जो होता है बहुत सारे हैमर्स या ये सब चीज़ें जो होते हैं वो हमारे मेटल्स के बने होते हैं। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। एक्सेप्शंस याद रखनी है हमारा मरकरी, ऐसे आपने हार्ड में मैंने बताया आपको सोडियम और पोटेशियम, जिसको इजीली आप नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। और मेटल्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का वो हाई होता है। एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम, जिनको हम रूम टेम्परेचर पे अगर अपने पाम पे अपने हाथ पे भी रखें तो वो भी हमारा जो होता है मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और भी अगर इसमें बताएं तो जो 2 4 पॉइंट और भी याद रख सकते हो कि जैसे कि इनका बहुत ज़्यादा अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, तो इसके कारण इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सोनोरस। देखो सोनोरस के कारण अगर बेल से आपको याद रखना है, बेल जो होती है वो भी मेटल्स की बनाई जाती है। सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जब हम मेटल्स को मारते हैं तो वो रिंग करता है। ठीक है, उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इस चीज को हम कहते हैं सोनोरस। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी सोनोरस प्रॉपर्टी में, जिसके द्वारा हम बहुत सारी बेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज में थी। ठीक है, और इसी में देखिए एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। ये सारी चीजें हो गई हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स में अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो आप इसी का अपोजिट याद रख सकते हो। मैं उसको दोबारा से लिख नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स थे। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ लिख देता हूँ, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक सेकेंड रुकिए, मैं सारा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है। तो सिंपल सा आप अगर इसको मैं आपको एक बार समझा दूँ, तो पहला है हमारा मेटल जो होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पर इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन पढ़नी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है।
कार्बन से बना होता है, ऐसा सिंपली आप समझ सकते हैं अभी। तो ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक्सेप्शन होगी। इसके बाद देखिए नॉन मेलिएबल, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेलिएबल होते हैं, उनको मारने पर जो होते हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो जो होते हैं सिंपली हमारे ब्रेक हो जाते हैं। तो एक ब्रेक वाली जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि अगर आप किसी मटेरियल को मारे और वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल, ठीक है। तो जो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि नॉन मेटल्स में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो होते हैं वो ब्रिटल। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हमारा नॉन डक्टाइल, यानी कि इसको हम स्ट्रेच करके इसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखिए ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि वो शाइनी नहीं होते हैं। तो पर एक आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि शाइनी होता है, शाइनी सरफेस होता है उसका। तो शाइनी अपेरेंस, यानी वो हमको सिंपल शाइनी सा लगता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो इसलिए लस्ट्रस नॉन मेटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, आयोडीन। इसके बाद देखिए सॉफ्ट, जो कि हमने पढ़ा था इसके अंदर के हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं, इसमें जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। पर इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि डायमंड, डायमंड जो होता है वो भी एक कार्बन का ही बना होता है। तो मेनली आप ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, या हार्डेस्ट मटेरियल भी आप कह सकते हो कि वो हमारा कौन है, डायमंड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते थे बेसिकली, इसमें एक्सेप्शन थी मरकरी। यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं ये तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ जो होते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हमारे कार्बन हो गए, सल्फर हो गया, ऐसे हमारे लिक्विड नॉन मेटल्स का ये आपको याद रखना है। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल जो होता है, लिक्विड नॉन मेटल वो कौन होता है, हमारा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में पाया जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए वो होता है गैस, गैस स्टेट में जो हमारे पाए जाते हैं नॉन मेटल वो है हमारे क्लोरीन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट जो है हमारा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें ये लो होता है। पर इसमें भी आप याद रख सकते हो कि डायमंड, डायमंड जो एक्सट्रीमली हार्ड है, तो उसको मेल्ट करना, बॉयल करना बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि मुश्किल है। तो इसीलिए उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मली वो हमारे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। लास्ट जो है इसमें प्रॉपर्टी वो हमारा नॉन सोनोरस है, कि उसको जब हम बीट करते हैं तो उसमें से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ऐसे नॉन मेटल्स में जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो हमारा है नॉन सोनोरस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज इस वीडियो में सिर्फ हमने पढ़ा है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।